खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड है तंदूरी। तंदूर यहां पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन चीजें सारी तंदूरी बनेंगी। हमारे पास बहुत सारे खत आए हैं, पत्र आए हैं, जिसमें लिखा गया है कि नान कैसे बनाते हैं, पुदीना पराठा कैसे बनाते हैं, मिस्सी रोटी कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं मिस्सी रोटी से। बहुत सिंपल है। आप देखिए कि किस तरह से तंदूर आप घर में ला सकते हैं और घर पे ये सारी चीजें, सारे टेस्ट ले सकते हैं। सबसे पहले मिस्सी रोटी बनाते हैं और उसके लिए आप बेसन ले लें। ये बेसन हमने लिया है और बेसन के साथ हमें मिक्स करना है आटा। इसमें जो आटा है वो ज्यादा आटा नहीं चाहिए, जितना बेसन हो करीब 1/4 भाग आप उसका आटा ले लें। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी, हल्दी के बाद नमक और थोड़ा चाट मसाला इसमें हम डालते हैं, थोड़ा चटपटा टेस्ट देने के लिए। इसके साथ इसमें डालें बारीक कटा हुआ प्याज, कुछ अनारदाने, सूखा हुआ अनारदाना है ये, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सब चीजों को मिक्स कर लें और अब इसमें पानी डालकर हमने गूंदना है। थोड़ा पानी डालें पहले और इसे गूंद लें। ये जो मिस्सी रोटी है, इसका मजा तंदूर में ही पकने के बाद आता है। वैसे आप चाहें तो तवे पे भी इसको पका सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। इसमें आपने देखा ये बेसन से बनी हुई रोटी है और इसमें हमने प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, हल्दी, अनारदाना, ये सारी चीजें डाली हैं। और इसके साथ इसमें थोड़ा सा तेल भी हम डाल लेते हैं, थोड़ा सा तेल। और अब इसे आप गूंद लें। तंदूर के लिए जो भी आप आटे गूंदें वो एकदम टाइट नहीं गूंदें, बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, थोड़े से ढीले होने चाहिए। तो इसी तरह से इसको भी हम गूंद लेते हैं अच्छी तरह से। पानी और डलेगा। अब ये जो आटा है पूरी तरह से गूंद चुका है, आप देखिए। और अब इसके हमने पेड़े बनाने हैं। हाथ में थोड़ा सा तेल ले लें आप और इसके पेड़े बना लें। जब भी हम तंदूर में नान, पराठा या रोटी बनाते हैं, ऐसे मिस्सी रोटी बनाते हैं, तो बेलन की जरूरत नहीं होती है। उसका कारण यह है क्योंकि इसका आटा इतना गीला होता है कि बेलन से उसको बेलना थोड़ा मुश्किल होता है। और यदि आप उस पर सूखा आटा बहुत ज्यादा लगा देंगे तो तंदूर पे चिपकेगा नहीं। चलिए, ये तो हमने पेड़े बना दिए हैं। अब चलते हैं हम अपने तंदूर के पास। देखिए, कुछ भी नहीं है, इसको हम तंदूर बनाएंगे। वैसे बाजार में ये मिलते हैं बने बनाए। आप चाहें तो छोटे तंदूर भी, गैस तंदूर भी मिलते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ऐसी चीज या छोटे जो गैस तंदूर होते हैं वो भी आपके पास नहीं है तो आप प्रेशर कुकर में, उसमें भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर को उल्टा रख के बनाना है। ये जो हमारा तंदूर बनने वाला है, इसे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। उल्टा रख के गर्म करेंगे। अब एक हाथ में, उल्टे हाथ में थोड़ा सा पानी और ये जो पेड़े हैं हाथ में ले लें और इसे इस तरह से हमने पतला करना है। ये जो मिस्सी रोटी है इसको ज्यादा पतला करने की जरूरत नहीं होती है, ये देखिए। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि इस हाथ में थोड़ा पानी जरूर लगाएं आप। और इसे हम चिपकाएंगे। हम ये जो तंदूर हमने बनाया है इसमें, और उल्टा करके आप रख दें। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है इसका। अब ये पक के तैयार हो चुकी है। इसे हम निकाल लेते हैं, ये आसानी से निकल जाएगी। इसमें आप गर्मा गर्म के ऊपर थोड़ा मक्खन लगाएं और जितना ये मक्खन बच जाए, आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दें। क्योंकि मिस्सी रोटी के ऊपर अगर खूब सारा मक्खन हो तो बहुत मजा आता है। जब भी आप घर में किसी का खाना करें या अपने लिए भी इस तरह से मिस्सी रोटी बना के देखें, मजा आएगा। दिखने में तंदूरी है, टेस्ट भी तंदूरी है, लेकिन जो मिट्टी का टेस्ट है वो तो इसमें नहीं आ पाएगा। उसके लिए आपको रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, होटल जाना पड़ेगा, या फिर कभी बड़ी सी किचन बनाएं और उसमें बड़ा सा तंदूर लगाएं।
अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रिकैप। मैं तैयारी करता हूं नान की और पुदीने पराठे की। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप आटा, 2 कप बेसन, 1 बारीक कटी प्याज, 1 बड़ा चम्मच सूखा अनारदाना, 4 बारीक कटी हरी मिर्चें, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया और नमक स्वादानुसार। इसके लिए आप बेसन में आटा, हल्दी पाउडर, नमक, चाट मसाला, बारीक कटी प्याज, सूखा अनारदाना, बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्चें डालकर मिक्स करें। इसके बाद इसके अंदर पानी डालकर मिलाएं और इसके साथ इसमें तेल डालकर इसको थोड़ा नरम गूंद लें और इस आटे के पेड़े बनाकर इसे एक हाथ पर पानी लगाकर थोड़ा सा पतला बेलें और इसे तंदूर में चिपकाकर सेकें और इसके ऊपर मक्खन लगाकर सर्व करें। खाना खजाना के तंदूरी एपिसोड में मैं संजीव कपूर आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आपने अभी देखी मिस्सी रोटी, अब बारी आती है बहुत ही पॉपुलर डिश की और उसका नाम है नान। नान बनाना बहुत सिंपल है। जी नहीं, सच नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए जो मैदा गूंदना पड़ता है उसमें समय लगता है। आटा जब हम गूंदते हैं बहुत जल्दी से गूंदा जाता है, रोटी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन नान बनाने के लिए मैदा गूंदना पड़ता है और उसमें थोड़ी सी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। वो मैं बता देता हूँ, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन बना के आटे को कुछ देर तक रखना पड़ता है और उसके बाद तंदूर होना चाहिए। यहाँ पर जो हमने तंदूर लिया हुआ है, आप देख रहे हैं किस तरह का हमने तंदूर लिया है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और जैसा मैंने आपको पिछली रेसिपी में बताया, आप चाहें तो एक प्रेशर कुकर में भी इसको तैयार कर सकते हैं। वैसे ये जो तंदूर बना के भेजा है, ये मेरी छोटी बहन है दिल्ली में, उसने बना के भेजा है। और पहली बार आज से बहुत साल पहले एक पराठा घर पे बनाया था, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, और उसने प्रेशर कुकर में बनाया था। और आज बहुत फेवरेट है उसका। जब भी उसके घर में कभी कुछ खाना होता है तो वो उसी में इसी तरह से बढ़िया बढ़िया पराठे, नान, मिस्सी रोटी सब बनाती है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैदा हमने लिया हुआ है और इसमें कुछ चीज़ें हम डालेंगे। इसमें नमक, चीनी, बेकिंग सोडा, कुछ लोग इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डालते हैं, आप डाल सकते हैं। और अच्छा फ्लफी नान बनाने के लिए इसमें डालें अंडा। जो लोग अंडा नहीं खाते घबराएं नहीं, बिना अंडे के भी नान बनाया जा सकता है। आप इसमें थोड़ा सा दही डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 3 बड़े चम्मच अंडे की जगह। और इसके साथ थोड़ा सा दूध, इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए ये चीज़ें। और अब पानी डालकर इसे गूंद लें। ये जो मैदा है इसको एकदम नरम गूंदना है हमने। नान के लिए आप जो मैदा लें वो हार्ड फ्लावर होना चाहिए, यानी ऐसा मैदा जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे आपको शायद मालूम हो, जो केक्स के लिए फ्लावर होता है उसमें प्रोटीन कम होना चाहिए, और जो ब्रेड्स, ब्रेड रोल्स, वैसी चीज़ें होती हैं उसके लिए हार्ड फ्लावर की ज़रूरत होती है। इसी तरह से ये जो नान है उसमें आप हार्ड फ्लावर लें, नहीं तो जो साधारण मैदा मिलता है, फ्लावर मिलता है, आप उससे भी बना सकते हैं इसको। थोड़ा सा पानी, और क्योंकि जैसे मैंने बताया ये जो मैदा है सॉफ्ट गूंदना चाहिए। चेक कर लेता हूं, अभी काफ़ी सॉफ्ट है। इसमें थोड़ा तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मसलना है, गूंदना है, और उसके बाद गीला कपड़ा डालकर करीब 1 घंटे तक आप इसी तरह से रहने दें। उसके बाद आप देखेंगे ये जो मैदा है थोड़ा फूल भी जाएगा। जैसे यीस्ट डाल के ब्रेड के लिए फ्लावर को रखा जाता है तो एकदम ज़्यादा फूल जाता है, ये उतना नहीं फूलता है। खैर, ये मैदा पहले से गूंद के रखा हुआ है मैंने। इस गूंदे हुए मैदे के हम पेड़े बना लेते हैं। क्योंकि ये छोटा सा हमारे पास तंदूर है तो इसलिए इसके जो पेड़े हैं वो भी छोटे ही बनेंगे। जो तंदूरी कुलचे बनते हैं वो भी इसी मैदे से ही बनते हैं। ये जो डो हमने तैयार किया है उसी से ही। यदि आप स्टफ्ड कुलचा बनाना चाहें तो इसी के अंदर आप आलू या पनीर या कीमा कुछ भी भर के उसको बना सकते हैं, स्टफ्ड कुलचा। अब ये जो पेड़े हैं हमने बना लिए हैं, इसके ऊपर लगाते हैं थोड़ा सा तेल सबके ऊपर। और जैसे
हमने मिस्सी रोटी के लिए इस हाथ में थोड़ा सा पानी लगाया था, पानी लगा लें और इसे अभी हम फैलाएंगे। और इस पे आप चाहें तो एक कलौंजी भी लगा सकते हैं। इसे दबा दें, थोड़ी आप ज़्यादा लगाएं, क्योंकि जब आप इसको फैलाएंगे या बेलेंगे तो उसमें से कुछ निकल जाती है। और अब इसे उठा लें और इसे हाथ से ऐसे फैला लें। आप देखिए ये गिर जाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी लगी रहेगी उस पर। और जैसा मैंने आपको बताया, ये छोटा तंदूर है, तो फैलाने के बाद में इसे हमने नान की शेप देनी है। उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने इसे इस तरह से फैला देना है। ये तंदूर गरम है, इसमें हम लगा देते हैं और इसको लगाने के बाद इसे आप दबा दें ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ये देखिए, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है इसका। इस साइड से भी थोड़ा पका लेता हूं मैं। अब ये जो नान है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप इसी तरह से इसको गर्मा गर्म सर्व करें। वैसे तो ये जो नान है एकदम छोटा है, क्योंकि हमारा ये जो तंदूर है वो भी छोटा है और घर में छोटे छोटे नान ही बनाकर सर्व करने चाहिए। वैसे तो आजकल होटल्स में, रेस्टोरेंट में भी बेबी नान का फैशन आ चुका है। खैर, नाम आप कुछ भी दें, इसी तरह से सर्व करें। मक्खन लगाकर बटर नान बनाएं या ऊपर लहसुन और थोड़ा सा धनिया लगाकर फिर बनाएं, गार्लिक नान हो गया। बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं एक ही मैदा गूंथकर। घर में ज़रूर गूंथ के देखें, बनाएं और मज़ा लें। इसके लिए हमें चाहिए 4 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच चीनी, 1 अंडा, 1 कप दूध, 2 बड़े चम्मच तेल और 2 छोटे चम्मच कलौंजी। इसके लिए आप मैदा में नमक, चीनी और बेकिंग सोडा डालकर मिक्स करें। इसके साथ इसमें अंडा, दूध और पानी डालकर इसे नरम गूंद लें और इस आटे के ऊपर तेल लगाकर करीब 1 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद इस मिक्सचर के पेड़े बना लें और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर फैलाएं। इसके साथ इसके ऊपर कलौंजी लगाकर एक हाथ पर पानी लगाकर इसे फैला लें और इसे एक तरफ से खींचकर नान की शेप दें और इस नान को गरम तंदूर में लगाकर सेकें और इसके ऊपर मक्खन लगाकर सर्व करें। खाना खजाना के तंदूरी ब्रेड स्पेशल में मैं संजीव कपूर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं कुछ ऐसी तंदूरी रोटियां, पराठे और नान जिसको आप घर पे बना सकते हैं। यहां पर ये हमने मेकशिफ्ट तंदूर बना के रखा हुआ है और इसमें आपने मिस्सी रोटी देखी, उसके बाद नान, और अब मैं आपको बताऊंगा पुदीना पराठा। रेस्टोरेंट में खाना आप खाने जाते हैं तो ऑर्डर करते हैं रोटी, नान, पराठा, रुमाली रोटी, पुदीना पराठा। ऐसी चीज़ें घर पे बनानी मुश्किल होती हैं, लेकिन आज के बाद आसान हो जाएंगी। सबसे पहले इसका जो आटा है वो गूंद लेते हैं हम। पराठे के लिए आप सबसे पहले आटा ले लें और इसमें हमने नमक डालना है। नमक को मिक्स कर लें। पुदीना पराठा आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप फ्रेश पुदीना लेकर उसको बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल सकते हैं। यहां पर पुदीने के पत्ते हमने बारीक चॉप किए हुए हैं, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें पानी डालकर इसे गूंद लें। अब ये जो गूंदा हुआ आटा है इसके हमने पेड़े बनाने हैं। क्योंकि घर पर बना रहे हैं तो पेड़े ज़्यादा बड़े नहीं हम बनाएंगे। और ये जो पेड़े हैं इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाते हैं और इसे दबा देते हैं और अब हाथ से और इसके ऊपर तेल लगाएंगे हम इस तरह से। और तेल लगाने के बाद थोड़ा सूखा आटा और अब इसे आप फोल्ड कर लें इस तरह से और एक बार फिर थोड़ा तेल और सूखा आटा। और अब इसके हमने पेड़े बनाने हैं। थोड़ा सा इसे खींच लें आप। खींचने के बाद में एक सिरा अंदर की तरफ रखें और इसे ऐसे गोल घुमा दें
और ये जो दूसरा सिरा है थोड़ा सा घुमा के इसे नीचे इस तरह से रख दें। ये देखिए, और इस पेड़े को सूखे आटे में थोड़ा सा रखें और यहां पर रखने के बाद हाथ से दबा दें। पेड़े बनाने के बाद आप इसको फैला सकते हैं या बेल सकते हैं। यहां पर ये जो तंदूर हमने रखा है इसे थोड़ा सा हम गर्म कर लेते हैं। अब ये जो पेड़े हैं इसे फैलाना कैसे है वो भी मैं दिखा देता हूं। पहले आप किनारों से इसे थोड़ा दबा लें और उसके बाद आप चाहें तो इसको बेल सकते हैं या हाथ से फैला सकते हैं। हाथ से कैसे फैलाना है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। बेल कैसे सकते हैं, जैसे नॉर्मल आप बेलते हैं उसी तरह से बेलें। जो पराठा है उसे आप एकदम महीन नहीं करें, उसे थोड़ा सा मोटा ही रखें। और इसके बाद इस तरफ आप पानी लगाना बिल्कुल ना भूलें, जैसे मैंने आपको बताया था नान में और मिस्सी रोटी में, उसी तरह से इसमें भी पानी लगाएं और इसे अब हम चिपका देते हैं। अच्छी तरह से चिपका दें और अब इसे हम पलट देते हैं और पकने देते हैं। तेज आंच पे कुछ देर पकाने के बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये पराठा कितना बढ़िया तैयार हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। अब ये जो पराठा है इसे हमने निकाल लिया है, लेकिन अभी पिछली तरफ से पूरी तरह से पका नहीं है। आप इसके ऊपर रख सकते हैं कुछ देर, क्योंकि इस तरफ भी हीट है इसके। ये जो हीट है ये नीचे से आएगी लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगी, इसलिए ये अच्छी तरह से पकेंगे। ये देखिए, दिखने में एकदम तंदूरी पराठे लगते हैं और खाने में भी लगेंगे, लेकिन इसमें क्योंकि हमने कोयले का इस्तेमाल नहीं किया है, जो तंदूर की मिट्टी है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो वैसा टेस्ट तो नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी घर में जितना आप तंदूर का टेस्ट ला सकते हैं रोटी, नान, पराठे में, शायद इससे अच्छा नहीं आ सकता। ये जो पुदीने का पराठा है इसमें हमने पुदीने को बारीक काटकर आटे के अंदर गूंदा था, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसके अंदर पुदीने का टेस्ट और आए तो आप सूखा हुआ पुदीना ले लें या पुदीने के पत्तों को अवन में सुखा लें और उसे हाथ से क्रश कर लें और उसके बाद इसमें डालें थोड़ा चाट मसाला। इसे मिक्स कर लें। इसको कैसे डालना है अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों तरफ से पक चुका है। अब इसके ऊपर आप मक्खन लगाएं। जितना ज़्यादा मक्खन लगाएंगे उतना बढ़िया टेस्ट आएगा। मक्खन लगाने के बाद ये जो सूखा हुआ पुदीना है और उसके साथ हमने चाट मसाला डाला है उसको इसके ऊपर डालें और अब इसे सर्व करने से पहले आप हाथ से इसे हाथ में लें। थोड़ा सा गर्म होगा, गर्म लगेगा, लेकिन ये करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से अब देखिए इसके जो पराठे के लेयर्स हैं वो कैसे निकल रहे हैं। पराठे में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस तरह के लेयर्स निकलने चाहिए। और आप अब घर पे सारी तंदूरी ब्रेड्स बना सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा तंदूर भी ना हो तो आप प्रेशर कुकर को उल्टा करें और उसमें इसी तरह से बनाएं। आज के बाद होटल की चीज़ें घर पर, और शायद स्वाद उससे भी बढ़िया। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप आटा, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 कप बारीक कटा पुदीना, 3 बड़े चम्मच मक्खन और 2 छोटे चम्मच चाट मसाला। इसके लिए आप आटे में नमक और बारीक कटा पुदीना डालकर मिलाएं और इसमें पानी डालकर इसे गूंद लें और कुछ देर के लिए रख दें। और अब इस आटे के पेड़े बना लें और इन पेड़ों के ऊपर तेल लगाएं और इसे हाथ से फैला लें। और अब इसके ऊपर एक तरफ तेल और आटा लगाकर इसे फोल्ड करें और इसी तरह से दोबारा इसकी एक तरफ तेल और आटा लगाकर इसे फोल्ड करें और इसे खींचकर लंबा कर लें और इसका एक सिरा अंदर रखकर इसे गोल घुमाएं और दूसरे सिरे को घुमाकर चिपकाकर इसे हाथ से दबाएं और इसके बाद इसे बेल लें और इसके एक तरफ पानी लगाकर इसे तंदूर में चिपका दें और इसे सेक कर इसके ऊपर मक्खन लगाएं और ऊपर से सूखा पुदीना और चाट मसाले के मिक्सचर को डालकर इसे हाथ से थोड़ा सा दबाकर सर्व करें।